कम से छूटना आसान है। जब कम की आसक्ति नहीं छूट रही है, हाँ, ज्यादा की आसक्ति कहां से छूटेगी। ज्यादा संभालने के लिए जिगरा भी बड़ा चाहिए भाई, अनासक्ति भी बड़ी चाहिए, तब जाकर के, नहीं तो वो चीज हमारी हानि ही करेगी। इसलिए भगवान उतना देता है जितना हम झेल पाए, नहीं तो वो तो दे ही रहा है। हम झेलने को तैयार हो जाएं तो फिर खट से मिल जाएगा, खट से। वो कंजूसी नहीं करता है, उसने सबको पात्र मान रखा है। हमने ही अपनी पात्रता में अवान्तर भेद कर दिए हैं अपने पात्र में। गुरु खूब पा रहा है, कुछ ना चाह के भी खूब पा रहा है। हम इतना सब चाह रहे हैं फिर भी नहीं पा रहे हैं। ईश्वर कहता है बेटा झेल नहीं पाओगे तुम, जितना तुम चाह रहे हो ना, तुम्हारा नुकसान करेगा। बच्चा तो कहता है टॉफी 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 खाया, फिर टॉफी, फिर टॉफी, चॉकलेट चॉकलेट। बाप कहेगा बेटा झेल नहीं पाएगा तू इतना मीठा, तेरे दांत खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। नहीं नहीं मैं झेल लूंगा, मुझे देते रहो बस, ये पॉकेट भी भर दो, ये भी भर दो, झोला भी भर दो, मैं यही खाऊंगा। बाप जानता है कितना देना है। तो भगवान हमारा अहित नहीं करते, हमारा अहित नहीं करते, भगवान हमारा हित ही करते हैं। हमारा अहित फिर कौन करता है जब भगवान नहीं करते, और हम भी नहीं चाहते कि हमारा अहित हो। कोई चाहता है मेरा अहित हो जाए, और भगवान भी नहीं हमारा अहित करते, तो फिर कौन करता है अहित। हमारा अज्ञानी मन, हमारा चंचल मन, हमारा राग द्वेष, हमारा लोभ, हमारा मोह, गलत जगह अटैचमेंट, गलत जगह से सुख लेने की इच्छा जहां मिलना ही नहीं, दुख मिलना है, हमारा राग द्वेष हमारी हानि करता है, अहित करता है, जीवन को नाश करता है। हम तो नहीं करते अपना, लेकिन हम जी गा रहे हैं, हमारा राग द्वेष जी रहा है। हम तो उसी के शरणागत हैं, अपने अहंकार के शरणागत हैं। अहंकार राग द्वेष करता है तो ठीक है, आत्मा भी कहती है ठीक है राग द्वेष से ही जिएंगे चलो। आत्मा मोह, मन मोह करता है, द्वेष करता है, तो आत्मा फिर कहती है चलो उसी से जिएंगे। आत्मा स्वतंत्र है, हमें मन के हिसाब से मनमानी नहीं करनी। हमें बस गुरु की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है कि इसमें मोह नहीं करना, इसमें आसक्ति नहीं रखनी, तो हम नहीं रखेंगे। हमें बुरा नहीं सोचना, तो हम क्यों सोचें, उससे मेरी हानि है, बहुत भयंकर हानि है। इसी जीवन की नहीं, हर जीवन की हानि होनी है। हानि शाश्वत है, उसके हमें ब्रेक लगाना है। हमें स्वस्थ होना है, पूरा स्वस्थ होना है। अन्नमय कोश स्वस्थ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो प्राणमय कोश, नहीं तो मनोमय कोश तो स्वस्थ करना ही है, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है। मनोमय कोश को स्वस्थ करना, तो अन्नमय कोश तो चलो बाहर का प्रदूषण है, फर्टिलाइजर है, पॉल्यूशन है, गलत आहार है, उसको भी मैं यथा सामर्थ्य स्वस्थ करने का प्रयास करूंगा। सात्विक आहार लेकर के, पुरुषार्थ, व्यायाम, सेवा आदि करके उसका भी मैं करूंगा। प्राणायाम करके प्राण को भी अपना अच्छा बनाने का पूरा पुरुषार्थ करूंगा। लेकिन मन को नियंत्रण में करना तो पूरा ही मेरे हाथ में है, पूरा का पूरा ही मेरे हाथ में है। और जब तक वो नहीं सुधरा तो फिर क्या सुधरा, फिर तो जीवन ही नहीं सुधरा। भगवान मेरे दुख दूर करेगा, भगवान दुख दूर कर देता अगर दुख वो देता तो, अगर वो देता तो देना रोक देता, लेकिन वो दे तब, वो तो दे ही नहीं रहा है। दुख हमारा ही मोह हमें दे रहा है, हमारा मोह हमें दुख देता है। जो हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमारा राग वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है, हमारी अपेक्षाएं, हमारी कामनाएं हैं, वो हमें दुख देती है, हमें चंचल बना के रखती है। हम उससे अलग नहीं हो पाते कि ये मेरी कामना और ये मैं, अब ये पूरी हुई तो अच्छा, ना पूरी हुई तो अच्छा, मुझे मस्त रहना है। हम एक हो जाते हैं कामना से, अरे पूरी नहीं हुई मैं नाश हो गया, अरे पूरी हो गई हो मेरा अहंकार बढ़ गया। अलग रहना है कि ये कामनाएं, खूब कामना करेंगे, अच्छी से बड़ी कामना करेंगे,
और हमें भी पता है कि सारी कामनाएं पूरी नहीं होंगी, तो मैं तो निष्काम रहूंगा, कामना करता रहूंगा, लेकिन आत्मा निष्काम रहे। मन का धर्म है कामना करना, लेकिन मेरा धर्म है निष्काम रहना। ऋषि भी तो कामना करते हैं, गुरु भी तो कामना कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी कामना कर रहा है, लेकिन कामना पूरी हो ना हो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। वो अंदर से निष्काम है, शांत है, प्रशांत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कामना वो भी करता है, सात्विक कामना करता है, सर्वहितकारी सर्व कल्याणकारी कामना करता है। तब जाकर के मनोमय कोश एकदम खिल जाता है। मनोमय कोश अगर मानसिक रोग हो गया ना, तो साइकोसोमेटिक डिजीज, फिर उसका फर्क प्राण पर भी पड़ेगा, उसका फर्क शरीर पर भी पड़ेगा, उसका फर्क आपके भौतिक जीवन पर भी पड़ेगा, पूरे जीवन पर पड़ेगा, पूरे जीवन पर पड़ेगा। मन में क्रोध हो तो सांसें तेज हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं? प्राण पर सीधा फर्क पड़ता है। काम वासना हो तो सांसें तेज हो जाएंगी, शांत स्थिर नहीं बनी रही। और मन शांत हो, ध्यान एकाग्र हो गया तो देखो शांत, कितनी सांसें शांत हो जाती हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। मन शांत होते ही, मन के क्रियाशील होते ही सांसें और तेज हो जाते हैं। मन के शांत होते ही सांस शांत हो जाती है, शरीर शांत हो जाता है, सब एक पर कनेक्टेड है। फिर मनोमय कोश है, फिर उससे भी सूक्ष्म तगड़ा पावरफुल कोश है विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि का कोश, हमारी बुद्धि। क्योंकि मन के पास ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान तो बुद्धि के पास है। हमारा बौद्धिक शरीर कि हम क्या निर्णय लेते हैं। मन विकल्प करेगा कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन बुद्धि क्या निर्णय लेती है कि क्या करना है। सही निर्णय लेंगे तो हमारा विज्ञानमय कोश स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जो निर्णय लिया वो कर्म होगा और उसका संस्कार बनेगा, उसकी हैबिट बनेगी, उसका अभ्यास बनेगा। अच्छे अभ्यास बने तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, जीवन आनंद है। लेकिन बुरा सोचने का और बुरा करने का और बुरा खाने का और बुरा जीवन जीने का अभ्यास हो गया, अशुभ का, तो फिर कोई दवाई से हमारी आदत बदलती है? कितनी भी कसमें खा लें आदत बदलती है? किसी भी कसम खा ले आदमी, कोई आदत नहीं बदलती है। मेरी आदत छूट जाए, आदत छूट जाए। आदत, आदमी मर जाएगा, अगले जन्म में आदत घुसेगी, हर जन्म पिरो देगी आदत। वो ये जो हम में आदत है ये आई है, कोई जन्म से ही साधु है, कोई जन्म से ही राजसिक है, कोई जन्म से ही तामसिक है। कहां से आदत आई है? सब आदत कैरी फॉरवर्ड हो गई है, आगे अकाउंट बढ़ गया है, खाता वही चल रहा है, आत्मा तो वही है, शरीर बदल रहा है, खाता वही है, सॉफ्टवेयर वही है। इसलिए हमको अपना खाता ठीक करना है, हमको ज्ञान के अनुसार चलना है, अज्ञान के अनुसार नहीं चलना है। अज्ञान के अनुसार चलेंगे तो विज्ञानमय कोश का नाश हो जाएगा। इतनी बुरी आदत हो जाएंगी, इतनी बुरी आदत हो जाएंगी कि जीवन में आदमी इतना रोता है, चिल्लाता है, अपनी ही आदतों से हार करके अपने ही नाश करता है। और उसके काम कौन आ पाएगा? फिर कौन आएगा उसके काम? गुरु भी नहीं आएगा, भगवान भी नहीं आएगा, कोई नहीं आ सकता, पूरी दुनिया में कोई नहीं। वो अपने जीवन को नरक और नरक में ही वास करेगा, अपनी ही बुरी आदतें उसके नरक में, सीधा रास्ता खुला रहता है नरक का, कुआं, गिरो उसमें सट से। हमारा विज्ञानमय कोश कैसे स्वस्थ रहे? हमें जो पता है उसी के अनुसार जीवन जीना, ज्ञान के अनुसार। ज्ञान का अनादर नहीं करना कि ज्ञान कुछ कह रहा है और हम कुछ कर रहे हैं। हमने कुछ सत्संग में सुन रखा है, शास्त्र में पढ़ रखा है, हमने मान भी रखा है कि हाँ ये सही है, सही बात है भाई। हमने जो मान लिया कम से कम उतना तो कर ले। हमने जो मान लिया कि ये आदत खराब है, हमने मान लिया कि ये आदत खराब है, हम उसका त्याग कर दें, बस विज्ञानमय कोश हमारा स्वस्थ होगा। उसके लिए थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, वीरता की जरूरत होती है कि मैं नहीं करूंगा गलत काम, क्योंकि ये गलत है, इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये गलत है। शास्त्र कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, अलग बात है, गुरु कह रहा है, नहीं कह रहा है, गलत बात है, लेकिन मुझे तो पता है ये गलत है।
और मैं मान चुका हूं कि ये गलत है, तो अब नहीं होना चाहिए मुझसे, और मैं मान के भी वही कर रहा हूं, तो फिर इसका क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं, निरुपाय। अपने ही ज्ञान का आदर करने से हमारा विज्ञानमय कोश अच्छा होता है। ज्ञान पूर्वक जो संस्कार बनते हैं ना, सावधानी पूर्वक, होश पूर्वक जो अच्छे संस्कार बनते हैं, वो हमारा विज्ञानमय कोश हमारा स्वस्थ होता है। बुरे अपने ज्ञान के अनुसार जीवन न जीना, अपने ज्ञान के अनुसार वाणी, व्यवहार, दृष्टि न रखना, खाना पीना सोना अपने ज्ञान के अनुसार न रखना, तो वैसे संस्कार पड़ेंगे गलत, और गलत संस्कार विज्ञानमय कोश को गलत कर देंगे, और वो गलत हुआ तो फिर मनोमय कोश भी उसी पर निर्भर है, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, और हमारा जीवन गलत आदत से सब कुछ ढह जाता है। फिर हम कितना भी व्यायाम करें, गलत आदत सब खराब करें। कितना भी धन कमाएं, कितना भी बिजनेस करें, कितना भी दुकान में बैठें, कितना भी मंदिर में बैठें, विज्ञानमय कोश गलत है, गलत आदतों का अभ्यास चल रहा है, तो सब व्यर्थ है। फिर हम ना भी जाएं मंदिर तो चलेगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों अपने को भ्रम में रख रहे हैं कि कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। कम से कम धोखा तो ना रखें कुछ होगा। विज्ञानमय कोश। पता है योग करना है तो योग करें, विज्ञानमय कोश अच्छा होगा। यज्ञ करना पता है, यज्ञ करें, दान करें, सेवा करें, सात्विक आहार, ठीक जीवन जी अपने ज्ञान के अनुसार, गलत नहीं किसी के बारे में सोचना, कोई अपेक्षा नहीं। विज्ञानमय कोश। धीरे 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 चेतना बढ़ती है। योग अभ्यास करने से, ध्यान करने से हमारा विज्ञानमय कोश अच्छा होता है। ध्यान करने से, ध्यान करने के लिए शरीर स्वस्थ हो। यही बात है कि सारे कोश आपस में इंटरकनेक्टेड है। हमें, हमारे हाथ में क्या है? चलो हमारे हाथ में हमारी हैबिट नहीं है अभी, हमारे संस्कार थोड़ा सूक्ष्म है, हमारे बस के बाहर हैं, तो हमारे बस में कम से कम व्यायाम करना तो है, अच्छा खाना तो हमारे हाथ में है, यज्ञ करना तो हमारे हाथ में, सेवा करना तो हमारे हाथ में। अब जो हमारे हाथ की चीजें हैं वो भी हम नहीं करेंगे, तो जो बहुत सूक्ष्म चीजें हैं वो कब हाथ में आएंगी? भले मोटी मोटी चीज तो हाथ में ले ले जो सच में हाथ में है। फिर उससे भी सूक्ष्म है एक शरीर, आनंदमय कोश। फिर हमारा आनंद रहता है जीवन में, यदि सही आदत रहती है तो। नहीं तो आनंद कैसे आएगा बाहर, जब हमारी बुरी आदतें ब्लॉक कर देंगी, डैम लगा देंगी, ब्लॉकेज कर देंगे, तो आनंद कैसे आएगा? थोड़ा थोड़ा आनंद कहीं से रिस रिस के आएगा। एकदम खाली रहे मार्ग, आनंद का सागर आएगा हमसे। और वो आनंद कहां से आ रहा है? अंदर परमात्मा है, आत्मा है, वहां से आनंद आ रहा है। तो वो आनंद पूरी तरह कब आता है? जीवन आनंद से विभोर कब हो जाता है? जीवन में रस की प्राप्ति कब होती है? और फिर उसे जब उस रस की प्राप्ति हो गई तो छोटे मोटे रस की फिर कोई परवाह ही नहीं है, उसका त्याग अपने आप हो जाता है। रस वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। उस परम को देख करके छोटे मोटे रसों से निवृत्ति हो जाती है, वैराग्य हो जाते हैं। हाँ, इसमें कोई रस नहीं है, जो रस है आत्मा का ही रस था इसमें। तो जब हमारा संस्कार स्वस्थ रहेगा तो सागर आनंद का हमारे जीवन तक बहा चला आएगा और दूसरों को भी भिगोता रहेगा। हमारे आसपास, हमारे संपर्क में जो भी आएंगे वो भी आनंद से विभोर हो जाएंगे। फिर रह नहीं पाएंगे व्यक्ति, आते जाएंगे कि इस व्यक्ति के पास चलो, इस व्यक्ति के पास चलो, इसके पास बहुत आनंद ही आनंद है। और वो सारा आनंद हम सब के भीतर है, कोई उसी व्यक्ति से नहीं बह रहा है, हमारे भीतर से भी बहना चाहता है वो आनंद। और जब तक वो नहीं बहेगा आनंद, तब तक हम दुखी रहेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, तो वो आनंद हमारे बाहर आए, हमारा पर्सनल, हमारी आत्मा का है, परमात्मा का है। फिर उस कोश के बाहर कुछ नहीं है, उस कोश के बाहर बस आत्मा परमात्मा ही है, वो एक ही है। हम पूरे स्वस्थ हों, हर एक कोश हमारा स्वस्थ हो,
ये दवाइयां अन्नमय कोश तक काम करेंगी, अन्नमय कोश को डिटॉक्स करेंगी। फिर हमें प्राणायाम भी करना है, यज्ञ भी करना है, सात्विक विचार रखने हैं, दोष दर्शन नहीं करना, गुण दर्शन करना है मनोमय कोश के लिए। और फिर अपने ज्ञान के अनुरूप जीवन जीना है। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अपने ज्ञान के अनुरूप जीवन जीना है। अज्ञानी जीवन नहीं जीना जिससे मेरे गलत संस्कार ना बने। वो अपने आप मिट जाएंगे, जो गलत संस्कार है अपने आप उसमें वो नाश हो जाएंगे, हट जाएंगे भक्ति से, मेरे तप से। फिर आनंद आएगा। आनंद कब प्रकट होगा हमें पता भी नहीं चलेगा। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए हमने ये जीवन धारण किया है मनुष्य का। और इसीलिए हम भगवान को मानते हैं, पूजते हैं कि हमें बार बार स्मरण आता रहे। भगवान से प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र से कि भगवान धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारे बुद्धि में अपनी प्रेरणाएं दे, ये संसार की प्रेरणाएं मत दे। संसार में तो लाखों करोड़ों अनंत प्रकार की प्रेरणा, वो नहीं चाहिए। इस बुद्धि में तेरी प्रेरणा चाहिए। तेरी प्रेरणा हमारा कल्याण करेगी, शुभ करेगी, हमको सही रास्ता दिखाएगी। इसीलिए तो हम गायत्री मंत्र में यही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि में भगवान का मार्गदर्शन, प्रेरणा, ज्ञान मिलता रहे। धियो यो नः प्रचोदयात्। और मेरे ही नहीं, हम सब की बुद्धि में उसी का प्रकाश मिलता रहे। धियो यो नः प्रचोदयात्। शुद्ध प्रेरणा, हमारी प्रेरणा मिलती रहे, प्रचोदय, उत्कृष्ट प्रेरणा में हमारी बुद्धि में उसकी मिलती रहे। हमारा जीवन कभी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो इस संसार में, बस सीधा फोकस रहे। हम मृत्यु से भिन्न हो जाएं, अमृत तत्व से भिन्न ना हो। मृत्योर मुक्षी मां अमृतात्, अमृत से हम मुक्त ना हो। प्रभु अपने आप से हमें मुक्त मत करना। हमें मृत्यु से, जिसकी भी मृत्यु होनी है उसकी आसक्ति से हम मुक्त हो जाएं। जो भी अनित्य है, अनात्म है, अशाश्वत है, मरण धर्मा है, क्षणिक है, उसकी आसक्ति से हम मुक्त हो जाएं। उसके राग द्वेष से हम मुक्त हो जाएं। प्रभु अमृत से मुक्त ना हो, नित्य तत्व से मुक्त ना हो। प्रभु आप से मुक्त ना हो, आपकी आसक्ति से मुक्त ना हो। प्रभु आपके प्रेम से मुक्त ना हो, बाकी सबके प्रेम से मुक्त हो जाए अपन। जो भी क्षणिक है, जो भी मरण धर्म, मृत्यु, मृत्योर मुक्षी, मृत्यु से मुक्त कर दे हमें। मां मृतात्, आत्मा से मुक्त मत कर, बाकी सबकी आसक्ति से मुक्त कर दे संसार की। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न। दाता हमें निरभिमानी बना दो,
दारिद्र हर लो, दानी बना दो। हे दाता हमें निरभिमानी बना दो। दारिद्र हर लो, दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा समय फिर आए न आए, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमः। ओम।